आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ईएम एल्गोरिथम आपके सिलेबस में ये टॉपिक गिवन है। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं इसको, ईएम एल्गोरिथम को। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन का मतलब या इस एल्गोरिथम का काम क्या होता है, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन किससे होगी? हमें किसी लर्निंग एल्गोरिथम से, कि हम वो लर्निंग एल्गोरिथम बनाएंगे किस एक्सपेक्टेशन के साथ, दैट इट विल रिएक्ट और इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिज़ायर। ओके, और हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी ज़्यादा मीट कर रही है टू व्हाट वी हैव अचीव्ड इज़ एस्टिमेटेड। ठीक है, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऑब्वियसली हम अगर मशीन को लर्निंग बना रहे हैं तो वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस दैट इट विल वर्क लाइक दैट, और वो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को ही हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसे मैक्सिमाइज़ करेंगे कैसे? कि हम पहले तो एस्टिमेट करेंगे, तभी तो हम किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो 4 में से कौन सा बेस्ट है, दैट यू हैव टू फर्स्ट एस्टिमेट दैट विच इज़ इनकरिंग द लीस्ट कॉस्ट या एट्सेट्रा, वट एवर पैरामीटर यू टेक, राइट। तो एस्टिमेट करना ज़रूरी है। तो यू हैव, and how is the estimation done? Estimation is done by classifying the data. You classify the data into classes. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम में आप एस्टिमेशन परफॉर्म करते हैं। एस्टिमेशन आप किस तरीके से करते हैं? आप क्लासीफाई करते हैं डेटा को किसी क्लासेस के अंदर। ठीक है, और जब आपने उस डेटा को क्लासीफाई कर लिया, फिर आप उसे मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, दैट वॉट एवर the classes you have achieved, which is the nearest or the maximum class which is reaching your expectation. ठीक है, ये वर्क कैसे करती है, इसकी वर्किंग समझ लो। ये क्या करती है? सिंपली दैट वॉट एवर इट इज़ रिटन हियर, दैट इज़ द सेम, दैट इट क्लासीफाइज द डेटा। और क्लासीफाई करने में जो फंक्शन एप्लीकेबल होता है वो क्या होता है? फीचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, हर फीचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, अब जब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया तो देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ डन। हाउ इट इज़ डन? वी क्लासीफाई इट रैंडमली एंड रिपीट अंटिल द रिजल्ट इज़ क्लियर। इसका मतलब क्या है कि आप पहली बात एक क्लासिफिकेशन बनाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ आउटलायर्स आए, फिर आप उन्हें रिमूव करेंगे, आप फिर उसे क्लासीफाई करेंगे, फिर उनमें कोई आउटलायर्स आए, फिर आप उन्हें क्लियर करेंगे। तो आप तब तक उसे क्लासीफाई करते जाएंगे जब तक आपके पास एक क्लियर डेटा नहीं आ जाता, एक क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता जो सारा डेटा आपके काम का है। ठीक है, सो E is for expectation. You classify the data using current theory, and with M you do the best possible outcome for current classification of the data, right? Let us look at the definition of the EM algorithm. EM algorithm की definition कहती है that it is an iterative. Why iterative? Because it is not सेड विथ श्योरिटी कि आपको आंसर एक बार के ही आउटकम में मिल जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन आइटरेटिंग, यू हैव टू कीप ऑन एस्टिमेटिंग द आइटरेशन मोर नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक आपके पास क्या ना अचीव हो जाए, यू अचीव द मैक्सिमम likelihood. What is likelihood? The similarity between the two एलिमेंट्स। मतलब अगर आप कोई क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को एक क्लासिफिकेशन में रख रहे हैं, तो वो आपस में एक क्लासिफिकेशन क्लास में तभी आएंगे जब उनके बीच में मैक्सिमम लाइक्लीहुड, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम सिमिलैरिटी, होगी in the presence of missing or hidden data. That means it might be possible that within your classification you will have certain missing or hidden data which you will keep on clearing iteratively. ठीक है, तो ये definition होती है आपकी expectation maximization algorithm की। अब ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दैट दिस होल इज़ द स्पेस ऑफ द आइटम्स। इनमें आपके सारे आइटम्स अवेलेबल है। अब यहाँ से उठाकर किसी x को किसी सैम्पल डेटा y के अंदर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, या फिर दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन स्पेस। ऑब्जर्वेशन स्पेस का मतलब क्या है? दिस यू हैव ऑब्जर्व that within y I will keep all the items which are similar and have the functionality of y is equals to x. मतलब you are achieving all the data according to the observation for every value x, and from where you are getting the x? You are getting the x from the space, the whole underlying space, the bigger space, and from the bigger space you are coming out in the observation space.
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पर हम नेमिंग समझ लेते हैं कैपिटल एक्स. सो कैपिटल एक्स इज कॉल्ड द अंडरलाइंग स्पेस, द होल कंप्लीट स्पेस, एंड फ्रॉम दैट स्पेस आई एम पिकिंग अप सर्टन कंप्लीट डेटा. सो आपका जो इनकम्प्लीट और हिडन डेटा होगा वो एक्स में भी प्रेजेंट होगा, बट आप केवल और केवल आइटरेट किन डेटा को कर रहे हैं, उन डेटा को जो कंप्लीट है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन में आपको बेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है देंगे, या आप उसमें एक्सपेक्टेशन आपकी जो बेस्ट होगी और वो मैक्सिमाइज भी हो रही होगी. वाई क्या है, योर ऑब्जर्वेशन स्पेस, एंड व्हाट इज़ द स्मॉल वाई, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव अचीव. तो ये बेसिकली आपके सारे क्या हैं, नेमिंग जो भी आपके पैरामीटर्स हैं इन विच आर यूज्ड इन द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम. ठीक है. अगेन आपने इसके जस्ट पहले जो टॉपिक्स पढ़े थे, दे वर ऑल रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. सो ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिथम, and how it is calculated I can see you can see here this is theta written, right? So what is theta? Theta is a parameter of some maximum likelihood. Okay, तो what is the meaning of maximum likelihood? मतलब हम इस थीटा के लिए सारे उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं जिनके साथ थीटा की जो लाइकलीहुड है वो क्या है, मैक्सिमम आ रही हो. ठीक है. नाउ दिस थीटा इज बिलोंगिंग टू ओमेगा. सो ओमेगा इज नथिंग बट दी स्पेस, the hypothesis space or the underlying space rather I should say. Okay, now what you are doing is कि आप इस L you are maximizing the theta parameter for the likelihood, right? So this theta is what is happening. This theta might change more number of times such that you are always calculating the maximum argument for this particular theta value. So how is this being calculated? This is being calculated while finding the probability of the data item that you are picking from the observation space with respect to the डेटा आइटम दैट यू ऑलरेडी हैव, दैट इज़ द थीटा. ओके, तो आप थीटा के ही रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, एक्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे और इस पूरी वैल्यू को क्या करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमाइज. तो दिस होल इज़ नथिंग बट यू आर trying to find out the maximum likelihood with respect to theta on some data item x, and how you are doing it by maximizing the argument value. Okay, so what is this? See, this L theta is nothing but the likelihood function. Okay, L theta is nothing but the likelihood function, because this is only helping you to find out the likelihood. Calculating probability of x with respect to theta is directly it's a hard value. Why it is hard? Because you must have read this in your algorithms. आपने algorithm subject में पढ़ा होगा, NP hard problem and everything. So this is related to that. Now calculating x comma y with respect to theta is much simpler, where y is hidden data or the missing data. Now what we are doing is we are doing, see, अगर हमारे पास दो डेटा वैल्यूज़ हैं x और y, ठीक है ना, अगर हमारे पास दो डेटा वैल्यूज़ हैं x और y, x हमारे लिए काम की है और y हमारे लिए वेस्ट है. ठीक है. तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना बहुत आसान होगा. वाई? बिकॉज वी नो दैट दिस इज़ यूजलेस बट दिस इज़ यूजफुल. सो इट इज़ सेइंग दैट इफ़ यू डायरेक्टली हैव ऑल द कंप्लीट और ऑल द यूजफुल डेटा ना, देन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट कौन सा सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड कैरी करेगा, दैट इज़ टफ. बट अगर आपके पास उस डेटा आइटम के साथ कोई ऐसा डेटा आइटम लगा हुआ है जो कि हिडन फॉर्म में है या मिसिंग फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली आपका ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ योर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम वर्क्स.